बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो है वो शॉर्टकट तरीका जो है वो सीखेंगे नरेशंस का। रूल्स जो है वो तमाम मैं डिटेल में सिखा चुकी हूँ, तो वो आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जहन नशी कर लीजिए। पेपर के लिए बहुत आसानी होगी आपको। उन्हीं तमाम रूल्स का जो है, कुछ रूल्स, सारे रूल्स का नहीं, कुछ रूल्स का जो है जिसमें हम टेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उसके जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसको जो चेंज करते हैं वो हम शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर आपको बताएंगे। इसको भी आप अच्छे तरीके से जहन नशी कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप वो जो मेरी डिटेल वीडियोस हैं जिसमें मैंने तमाम रूल्स को डिटेल में समझाया है, वो वीडियोस भी अच्छे से देखिएगा। क्योंकि देखें, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज करना बताऊंगी। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें मैंने आपको प्रोनाउंस की चेंजिंग और जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब की चेंजिंग, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजिंग जो है वो भी हमने डिटेल में सीखी है पिछली वीडियो में। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है, बस वो यहाँ पर हम शॉर्टकट सीखेंगे। तो देखिए कैसे होता है। देखिए, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच जो इनवाइटेड कॉमास के बाद लिखी होती है ना, हमारे पास जो इनवाइटेड कॉमास के बाद होती है, यहाँ पर भी कुछ लिखा होता है और फिर इनवाइटेड कॉमास के बाद जो लिखी होती है वो हमारे पास होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर बात हो रही है, अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लिखी हुई है, तो वो चेंज हो जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। बाकी चेंजिंग जो होती है जिस तरह से होती है प्रीवियस रूल्स में जो बताया गया है उस तरह से चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट तरीका छोटा सा बस ये है कि वर्ब जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको रिपोर्टेड स्पीच में नज़र आ रही है तो वो चेंज हो जाती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है तो वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में मौजूद रहती है। ज़ाहिर सी बात है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो हम इसको फॉर्म ऑफ वर्ब भी वो जो है इसकी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर फिर नेक्स्ट होता है, अगर हैज़ और हैव मौजूद है तो ये चेंज हो जाता है हैड में, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसके साथ भी लगी होगी और इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो हैज़ और हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हैड है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट में जो है वो हैड है तो वो हैड ही रहेगा, इनडायरेक्ट में भी वो हैड ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट में अगर हैड लिखा है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, वो हैड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर डायरेक्ट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आए, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है तो इज एम आर जो है वो वॉज और वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको वॉज या फिर वर नजर आए डायरेक्ट स्पीच में तो हमारे पास वॉज वर चेंज हो जाता है हैड बीन में। किस में चेंज हो जाता है? हैड बीन में चेंज हो जाता है। और अगर आपको हैड बीन डायरेक्ट में नजर आए तो वो जो है हैड बीन ही रहता है, ठीक है, वो जो है वो हैड बीन ही रहता है यहाँ पर। अच्छा, एक होता है हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन है तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा हैड बीन में। किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में।
ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं प्रीवियस वीडियो में एक एक रूल्स में जो है अलग अलग रूल्स में समझा चुकी हूँ। फार्मूलाज के ज़रिए से सारे फार्मूलाज मैंने आपको लिख के दिखाए हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये तो मैंने इसमें शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। और जो रूल्स मैंने सिखाया उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है, उसमें जो है वो चेंज करके भी सिखाया गया है। ये एक छोटी सी वीडियो शॉर्टकट आपको बताने के लिए कि जब आप वो रूल सीख लें तो उसके बाद इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तो और अच्छे से आप नरेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी बना सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है पता हो। और जो दूसरी जो चेंजिंग होती हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो नरेशन आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। हैज़ और हैव है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड है तो हैड ही रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट में अगर हैड है तो इनडायरेक्ट में वो हैड ही रहेगा। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब अगर नजर आ रहे हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में, इनडायरेक्ट बनाते वक्त वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। और अगर वॉज वर है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते वक्त हैड बीन में चेंज हो जाएगा। और अगर हैड बीन डायरेक्ट फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में ही चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा, ये तो हैड बीन ही रहेगा। हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा, ठीक है, ये नो चेंज। अच्छा, हैज बीन है और हैव बीन है, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। तो ये सारा जो है आप याद रख लीजिएगा, जहन नशी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो है वो माहिर हो जाएंगे नरेशंस में। और एक्सरसाइजेज जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, मैं अपनी वीडियोस में भी सिखा चुकी हूँ। और अगर आप कहीं और से एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना चाहें तो रूल्स के तहत वो एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी सी तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।